वेलकम बैक गाइस। आज हम एक सीरियसली बिग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और मेरी बिगेस्ट अनबॉक्सिंग कह सकते हैं। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट दिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे वो प्रोडक्ट क्या है। ऑफ कोर्स टीवी है। अब ये टीवी आई थिंक जस्ट 2 साल के अराउंड ही हुई है, बट विद इन 2 ईयर्स में मुझे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दैट्स वाई आज मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे प्रॉब्लम क्या है। 3 बिग प्रॉब्लम्स है। सबसे बिग प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लग रही है वो परफॉर्मेंस की है। सस्ते के नाम पे मैंने टीवी तो ले ली थी कि हाँ 4K है, वो सारी चीज़ें हैं, बट इसमें सीरियस इश्यूज आ गए। नहीं, बहुत टाइम लगता है बूट होने में, कोई भी ऐप खोलने में, उसको रीलोड करने में, पॉज करने में। सम टाइम ना टीवी देखने का मन नहीं करता है। सेकंड बिग प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे लग रही है, मुझे डिस्प्ले की फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी इसका पैनल सॉर्ट ऑफ वियर्ड से कलर प्रोड्यूस करता है। कलर सही नहीं आते हैं, ओवर सैचुरेटेड आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, विद इन 2 ईयर्स में आज तक मुझे इस फोन में जस्ट सिंगल अपडेट मिला, नॉट मोर देन दैट। तो परफॉर्मेंस कहाँ से इंप्रूव होगी। सो टाइम टू चेंज द टीवी गाइस। आज हम एक बिग टीवी लगाने वाले हैं। ब्रांड प्रेफरेंस की बात करूँ तो ऑफ कोर्स मैं चाइनीज से प्रेफर नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज एक बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही पैथेटिक हो चुका है। 3 ब्रांड बचते हैं, 3 बड़े बड़े ब्रांड, आई मीन मेजर ब्रांड, सोनी, सैमसंग, एलजी एंड सैमसंग। मुझे कोई ऐसा बेटर डील दिखा नहीं, स्पेशली मैं एक 65 इंच आ रहा था, ये 55 इंच है। लेट्स ब्रिंग दी बिग डैडी होम इन 3, 2, 1। ये रही गाइस आपके सामने बिग टीवी। वैसे मैं आपको ये दिखाने वाला नहीं था, बट आपको एक फील करना चाह रहा था कि ये बॉक्स सीरियसली काफ़ी बड़ा है। एंड ये गाइस लेटेस्ट सोनी की ब्राविया 65 इंच है। वैसे 75 में लेने वाला था, लेकिन वो और बड़ी हो जाती, मेरे वो इससे बाहर निकल जाती। दैट्स वाई मैं 65 में स्विच कर रहा हूँ। अब बॉक्स आपको मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि कितना बड़ा बॉक्स है। सिंगल हैंड ऑफ कोर्स आप इसको नहीं लगा सकते हैं, आपको 2 बंदे की जरूरत पड़ेगी। चलिए इस टीवी को अनबॉक्स करते हैं, फटाफट सेट करते हैं और आपको सारे फीचर्स बताता हूँ। ये टीवी गाइज मैंने ऑफलाइन चेक किया था, तो मुझे टीवी ये अराउंड 95 से 94,000 की पड़ रही थी। प्राइस टू प्राइस शॉप प्राइस वेरी कर रहा था। मैंने ये अमेजन से मंगाया और मुझे टीवी ये पड़ी है जस्ट 82,000 विदाउट बैंक ऑफर। अगर आप वो सब लगा लेंगे तो शायद आपको ये और अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकती है। पावर कॉर्ड, सोनी ब्रांडेड बैटरीज, clamps, latest Sony remote, some paperworks, ऑल्सो इन द बॉक्स आपको एक काफ़ी हैवी ड्यूटी स्टैंड मिल रहा है। ये मिक्स है, नीचे मेटल है और ऊपर यहाँ पे एक सॉलिड हार्ड प्लास्टिक है। टीवी गाइस मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसको पूरा 2 दिन लगातार यूज़ किया। अब आपको मैं सारे फीचर्स बताता हूँ क्या क्या मुझे इसमें मिला। कुछ कॉन्स मिली तो वो क्या क्या मिली। फर्स्ट इंस्टॉलेशन की बात बता दूँ, जैसे ही टीवी डिलीवर हुई थी जस्ट आई बिलीव विद इन 2 आवर्स के अंदर ही कॉल आ गया था सोनी की तरफ से। तो अगर आप चाहें तो इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। मैंने प्रेफर किया यहाँ पे फिलहाल के लिए टेबल टॉप पे, बट आपको ये मैं बता दूँ इस टीवी को आई थिंक अगर आप वॉल माउंट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज ये सीरियसली काफ़ी बिग टीवी है और आपको एटलीस्ट 4 to 5 फीट की एक टेबल चाहिए होगी। और ये काफ़ी हैवी है, इसका वेट अराउंड 20 kg प्लस आई बिलीव 21 पॉइंट समथिंग कुछ kg है, तो काफ़ी हैवी पैकेज है। तो दैट्स वाई आपको वॉल माउंट काफ़ी अच्छे तरीके से कराना चाहिए। एनीवेज, और एक और एडवांटेज ये भी, अगर आप टेबल पे रखते हैं, अगर आपके पास साउंड बार नहीं है तब आपको टेबल पर रखना चाहिए, बिकॉज इसमें बॉटम में स्पीकर्स हैं दोनों साइड में, तो उससे आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। अगर आप वॉल माउंट विद साउंड बार चलाते हैं तो वॉल माउंट ज़्यादा बेटर है। पोर्ट्स एंड फीचर्स की बात बता दूँ, इस टीवी में आपको 2 USB-A पोर्ट मिलता है, 2 HDMI पोर्ट है और एक ERC/ARC पोर्ट भी दिया गया है फॉर दी प्ले स्टेशन में आप कनेक्ट करते हैं फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए, वो मिलता है। ऑफ कोर्स आपको हेडफोन जैक का स्लॉट मिलेगा एंड एक स्टैंडर्ड टीवी एंटीना इनपुट मिलेगा अगर आप डिजिटल कनेक्शन वाली चीज़ें एनालॉग वाली अभी भी चला रहे हैं। तो सफिशिएंट पोर्ट्स है, थोड़े ज़्यादा पोर्ट हो सकते थे, कुछ सोनी के कुछ मॉडल में 4 HDMI पोर्ट भी हैं, बट आई बिलीव मेरे लिए तो एक ही बहुत है, बिकॉज मैं ज़्यादा HDMI कनेक्ट नहीं करता। एंड ऑफ कोर्स का इसके यहाँ पे ईथरनेट कनेक्शन भी, यानी कि आप लैन केबल भी प्रॉपर्ली इसमें लगा सकते हैं। सेटअप की बात करें गाइस, तो ये चूँकि गूगल टीवी अगर आप एंटीना नहीं यूज़ करते तो आपको जस्ट इंस्टॉलेशन पे आना है, टीवी के सेटअप आएगा, आपको पुराना गूगल ID डालना है, आपको फ़ोन से पेयर करेंगे, कास्ट करेंगे स्क्रीन को या नहीं भी करेंगे, तो जैसे आप सेम ID डालेंगे आपके सारे एप्लीकेशंस, पासवर्ड सब कुछ आ जाएंगे। और इवन इस टीवी में आपके गूगल का पासवर्ड मैनेजर सपोर्ट करता है। अगर आप क्रोम पे अपने सारे पासवर्ड रखते हैं या स्मार्टफोन में आप पासवर्ड रखते हैं तो सारे के सारे पासवर्ड आपके आसानी से इसमें आ जाएंगे और आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली।
अब मेन मुद्दे पे आते हैं गाइस, टीवी के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, फर्स्ट ऑफ कोर्स डिस्प्ले एंड द परफॉर्मेंस। पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल टर्म में गाइस नहीं बताऊंगा, फीचर वाइज आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे मिलता है, जैसे कि 4K X रियलिटी प्रो है, 4K HDR, मोशन फ्लो XR, लाइव कलर। रिमेंबर जब हमने लास्ट टाइम सोनी का जब आई बिलीव 55 इंच वाली टीवी ट्राई की थी, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही थी। तो ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, समरी में ये कहूँगा कि ये सारे फीचर्स रहने से क्या होता है ना कि जो आपको टीवी का एक्चुअल आउटपुट आता है वो बहुत ही बेटर हो जाता है। जैसे कि डिफरेंसेस आप नोटिस करेंगे, लाइक ऑफ कोर्स कलर आ रहे हैं, वो बेसिकली एकदम ट्रू टू रियल लाइफ आते हैं बिकॉज ऑफ द लाइव कलर। जो स्टैंडर्ड कंटेंट होते हैं SDR, वो HDR में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे आपका डायनेमिक रेंज बहुत ही बेटर हो जाता है। मोशन स्मूथनेस होती है, जिससे कोई भी ऐसा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होता। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या वट जो भी कंटेंट प्ले कर रहे हैं, वो सारे के सारे बहुत ही स्मूथली प्ले होते हैं। 4K टीवी है, आपको कोई भी पिक्सेलेशन फील नहीं होगा। अगर आप एक्चुअल 4K 8K कंटेंट देखते हैं तो आपको बहुत ही शार्प फाइन डिटेल्स नजर आने वाले हैं। और इनफैक्ट इस टीवी की ब्राइटनेस भी गाइस बहुत ही अच्छी। मैं इस टीवी को अभी जस्ट 35 लेवल पे ही रखा हूँ। आप एज्यूम कर सकते हैं अगर आप 50 या उसके ऊपर ले आते हैं तो टीवी कितनी ब्राइट हो जाती है। तो फिलहाल जस्ट मैंने डिफ़ॉल्ट पे रखा है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल लगा रखा है जो टीवी में होती है, और डिस्प्ले इसका गाइस सुपर अमेजिंग है। अनदर कूल पार्ट क्या लग रहा है कि इस टीवी का जो व्यूइंग एंगल है ना, वो भी बहुत अच्छा। लाइक अभी मैं जस्ट आप देख सकते हो कि मैं अराउंड 150 डिग्री पे हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें इस एंड से लेके उस एंड तक प्रॉपर्ली देख पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यस ये OLED नहीं है, इस प्राइस में आपको अदर ब्रांड्स के OLED भी मिल सकते हैं, बट OLED आपको थोड़ा छोटा साइज मिलेगा। आपको थोड़ा सा बिगर एक्सपीरियंस चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, तो वो आपको इससे मिल सकता है। अब डिफरेंस आता है मेन गाइस अदर चाइनीज काउंटर पार्ट, जो मैंने आपको एक्सपीरियंस पहले बताया। सोनी की पैनल क्या होता है, आई बिलीव लाइव बहुत ज़्यादा थी। मैं 43 इंच का ब्राविया लास्ट 5 ईयर से चला रहा हूँ। समाओ मैं उसको हटाने चाहता बिकॉज मेरी फर्स्ट टीवी थी, तो अभी तक वो चल रही है। पैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, जस्ट लाइक अदर चाइनीज पार्ट जो 1-2 साल में ही आपको डिस्प्ले में प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिस्प्ले इसका वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है जो आपको इसमें मिलता है। जितना हमने यूज़ किया है, ये सोनी की टीवीज़ बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती हैं। इसमें सोनी का X1 कस्टम प्रोसेसर होता है, अनलाइक अदर चाइनीज़ पार्ट जहाँ पे आपको मीडियाटेक का ये सबके स्मॉल टीवी बेस्ड प्रोसेसर मिलते हैं। तो ये टीवी लैग नहीं करेगी, इस बात की तो गारंटी होती है। बाकी ये गूगल टीवी है, कम्प्लीटली स्टॉक है, कोई भी यहाँ पे कस्टम रोम नहीं है जो लाइक बहुत से ब्रांड में पैच वॉल या जो भी आता है, वो आपकी टीवी को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो मैं आपके सामने नेविगेट करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो टीवी का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, फास्ट। इनफैक्ट अगर मल्टीटास्किंग ज़्यादा करते हैं ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में ओपन करके रखते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत सही मिलती है। नेटफ्लिक्स बैकग्राउंड में था, कोई भी यहाँ पे मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं आई। जो भी एप्लीकेशन ओपन था अपने आप वो बैकग्राउंड में यहाँ दोबारा ओपन हो गया। यूट्यूब चलाएंगे, आई बिलीव वो भी आ जाना चाहिए, फटाक से देखा। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में थी और इंस्टेंटली ये आ जा रही हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसी मेमोरी की इश्यूज़ नहीं मिल रही हैं। आप देख सकते हो जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड में, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड मैक्सिमम सारे एप्लीकेशन रीलोड आ रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक एक बेटर परफॉर्मेंस टीवी चाहते हैं या बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं OTTs के या न्यूज़ के जो भी, तो सारे के सारे इस टीवी में आपको फिलहाल बड़े आराम से चलने वाले हैं। ये टीवी है, ये ऑफ कोर्स गूगल टीवी है। अगर आप अबाउट डिवाइस में जाएंगे, आप यहाँ पे सिस्टम्स देख सकते हैं। ये टीवी एंड्रॉइड OS 11 पे, आई बिलीव ये लेटेस्ट भी है, सिक्योरिटी पैच मे का है। टीवी में आई बिलीव क्वार्टरली या 3 to 4 मंथ्स में अपडेट्स आते हैं, सिक्योरिटी पैच के एवरी मंथ नहीं आते हैं फ़ोन के। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से समझ लीजिएगा। बाकी इस टीवी में क्या है कि काफ़ी कूल शॉर्टकट्स दिए गए। जैसे कि अगर आप होम पे आते हैं, आप यहाँ पे जैसे इंस्टेंटली आएंगे, सेटिंग पे आते हैं, आपको क्विक टॉगल्स मिल जाएगा जो आप यूजुअली चेंज करते हैं। जैसे कि आप वाईफाई चेंज कर रहे हैं, स्क्रीन सेवर चलाना चाहते हैं। इनपुट में अगर आप HDMI पोर्ट्स में गेमिंग कंसोल, प्ले स्टेशंस या अपने लैपटॉप्स जो भी कनेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे आपको जितनी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रखे हैं, सबके आपके डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट कंटेंट्स जो भी हैं, जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स डाला तो उसके सारे कंटेंट, ZEE5, Amazon प्राइम, सभी के रिकमेंडेड कंटेंट्स आ जाते हैं। अब आप ये सारे चाहें तो हटा भी सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लगा रखा हूँ बिकॉज थोड़ा सा बिग स्क्रीन में ना क्लटर्ड रहता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा कंटेंट आप एक साथ यहाँ पे फील कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट दे रखे हैं जिसके थ्रू आप काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने इंस्टेंटली यहाँ पे जस्ट 1 क्लिक करके सेटिंग पे आ गया और पीछे आप यहाँ पे स्क्रीन सेवर चालू हो गया। 1 हैंडेड यूज़ में है। सेंटर में आपको सारे यूजुअल कंट्रोल हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, म्यूट हो गया, चैनल अगर आप चेंज करते हैं, अगर आप एनालॉग वाला चलाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, होम बटन, प्लस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं। ऑफकोर्स सोनी लिव का होगा ही, नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी, यूट्यूब, म्यूजिक। सेंटर में आपको ये नेविगेशन व्हील है, सारी चीज़ें हैं।
डायरेक्ट यहाँ से आपका पोर्ट इनपुट का है, टीवी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंटली आपको देख सकते हैं बॉटम में बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि ये क्लिक किया और वाईफाई, ब्लूटूथ, ये क्विक टॉगल शॉर्टकट्स हैं जो एक्चुअली में आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको मेन सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से करेंगे तो ये ऊपर का शॉर्टकट रहता है। तो फिलहाल ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इन द रिमोट, आपको बहुत ज़्यादा नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है। साउंड का मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। आई थिंक अगर आपको बेटर एंजॉय करना है तो इस मूवमेंट पे आप डेफिनेटली हेडफोन लगा लीजिए, बिकॉज मैं थोड़ा सा लाउड करने वाला हूँ। Papi te paga los biles, nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo que yo te lo meto bien duro. तो यहाँ पे दो बॉटम में 20 वॉट के इंडिविजुअल यहाँ पे आउटपुट स्पीकर्स मिलते हैं और आपने देखा गाइस जैसे इन 20 वॉट में कितनी ज़्यादा लाउड हैं। सो काफ़ी कूल पार्ट है। मैं मैक्सिमम इसको 50-55 पे प्ले किया, बिकॉज इससे ज़्यादा मैं प्ले करूँगा ना यहाँ पे मेरे ऑफिस में लोग चले आएंगे कहने कि आप कौन इतना ज़्यादा लाउडनेस से प्ले कर रहा है। तो मुझे ये साउंड बार की ज़रूरत नहीं पड़ी इस टीवी के साथ, इवन दो मैं सोनी का साउंड बार लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल विदाउट साउंड बार के बहुत ही अच्छा साउंड एक्सपीरियंस भी पा सकते हैं। अब एट द लास्ट में गाइस, क्या आप इस टीवी को बाय करें ना बाय करें? देखिए, अगर आप एक बिग टीवी चाह रहे हैं 75 इंच टू बिग हो जाता, अगर आपका जो होम लिविंग प्ले एरिया है वो एटलीस्ट 40-30 फीट ना हो, तब तो आपके लिए 65 मोर देन इनफ होता है, करेक्ट। ब्रांड्स की प्रेफरेंस बता दूं, देखो ब्रांड्स बहुत सारे हैं। जितना मैंने पर्सनली 4-5 ईयर से स्मार्ट टीवी यूज़ किए, मैंने यही देखा है जो बिगर ब्रांड्स के टीवी हैं भले वो थोड़ी सी आपको कॉस्टली लग सकती हैं, बट लॉन्ग रन में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और इवेंचुअली वो बेटर वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा होते हैं। रादर देन अगर आप एक चीप टीवी लेने जिसमें आपको फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन सपोर्ट अच्छा नहीं होता है, पार्ट अच्छा नहीं होता है, तो बिगर ब्रांड के आपको सर्विस पार्ट्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, लॉन्ग टाइम के लिए परफॉर्मेंस ठीक है। सो दैट्स इट गाइस विद दी सोनी 65 इंच टीवी। रियली बिग टीवी है लेकिन एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी लग रही है। लेट मी नो आप किस नेक्स्ट ब्रांड की टीवी ट्राई करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं उसको भी बाय करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।